हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे को। पहली क्वेरी ये थी कि डीएलएड की जो अभी लास्ट ईयर का जो बैच चल रहा है 1 जनवरी से, तो उनकी एक वेटिंग तो आ गई है जिनका अभी एडमिशन चल रहा है। और लोग पूछ रहे थे कि किसी का 1 नंबर से 2 नंबर से और रुका हुआ है तो क्या वेटिंग लिस्ट आएगी। पहली क्वेरी ये थी। और दूसरी क्वेरी ये थी कि क्या 2024 में जो अभी हमारा ये साल चल रहा है, इस साल डीएलएड की प्रवेश परीक्षा होगी या नहीं होगी। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल पिछले साल से लगातार कवरेज बनाए रखे है। और उसके बाद हमने डीएलएड की तैयारी कराई थी जिसका रिजल्ट ये रहा कि हर एक डाइट में आज की डेट में जो अभी ये बैच चल रहा है, हर डाइट में हमारे स्टूडेंट अवेलेबल है। कोई ऐसी डाइट नहीं है जहाँ पर हमारे स्टूडेंट नहीं है। तो आगे चलते हैं। देखिए, वेटिंग की बात करूँ, पहली बात यह है कि वेटिंग लिस्ट में फॉर्म कितने भरे गए हैं, वेटिंग लिस्ट तक फॉर्म कितने बचे हुए हैं। ठीक है, अब मैं बता दें कि एक 200 के समथिंग 224 पोस्ट पहले खाली थी। उसके बाद अभी लगभग इसमें से 120 प्लस सीटें भरी गई हैं। तो अब यहाँ पर देखने को रहा कि लगभग अगर हम कुछ कैटेगरी में सीटें बची नहीं हैं तो उनको हटा दे तो 80 से 100 के बीच में सीटें बची हैं अभी भी। ठीक है, कुछ लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, कुछ लोगों ने काउंसलिंग करा के, जो भी रीजन थे, तो 80 से 100 सीटें अभी तक बची हुई हैं। अब इन 80 से 100 सीटों का क्या होगा, तो अब इन 80 से 100 सीटों में हो सकता है वेटिंग आ भी सकती है और हो सकता है वेटिंग ना आए। तो ये अभी डिपार्टमेंट के हाथ में है, वो इस बारे में सोचेगा। कब सोचेगा? 1 फरवरी के बाद सोचा जाएगा इस बारे में, क्योंकि 29 तक उनको एडमिशन की टाइम दिया गया है। उसके बाद जितनी सीटें खाली रहती हैं तो उनका डाटा जाएगा देहरादून। ठीक है, तो उसके बाद हो सकता है कि मार्च अप्रैल तक वो वेटिंग निकाल दें और एक सेमेस्टर के ब्रेक के बाद 1 जुलाई से जब उनका सेकेंड सेमेस्टर शुरू होगा तब वेटिंग वालों को बुला सकते हैं। ये थी पहली अपडेट। और दूसरी अपडेट जिसकी मोस्ट ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि क्या डीएलएड की प्रवेश परीक्षा 2024-25 में होगी या नहीं होगी। ठीक है, देखिए, इसकी कंफर्म इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जितना मुझे सूत्रों से पता चला है तो इसके 90% एग्ज़ाम नहीं होने के चांसेस हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये बात मेरी अच्छी नहीं लग रही होगी कि मैं कह रहा हूँ कि पेपर नहीं होगा। देखिए, मैं कोई बात ऐसे ही नहीं बोल देता हूँ, इसका फैक्ट है, फैक्ट के बेस पे बोल रहा हूँ। अब देखिए, इसके 2 फैक्ट हैं। पहले फैक्ट की बात करूं तो पहली है हमारी अपडेट। कौन सी अपडेट? ये देखिए, जब 2023 में पेपर होना था उसके लिए ये नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो जाता है शासन स्तर से। ठीक है, जिसमें साफ साफ बताया गया था कि माह जनवरी फरवरी 2023 में क्या होगा, फॉर्म निकलेगा। माह मार्च तक विज्ञप्ति जारी करने की तिथि थी मार्च में। अप्रैल मई में फॉर्म भरने की तिथि, परीक्षा की तिथि मई माह का तृतीय शनिवार। और ये चीज़ें शेड्यूल जो थी सारी फिक्स थी कि जून जुलाई में क्या होगी, परीक्षा निर्माण और घोषणा, अगस्त में काउंसलिंग, प्रतीक्षा सूची नवंबर दिसंबर, और सत्र प्रारंभ जनवरी माह से। ठीक है, तो 1 जनवरी से आपका सत्र प्रारंभ हो गया था, आप सभी को पता होगा। लेकिन अब ये था कि ये नोटिस आया कब था। अब अगर आप नोटिस की डेट देख रहे होंगे तो ये नोटिस आ गया था 2022 में ही। ठीक है, जब 2023 में पेपर होना था तो उसका नोटिस आ गया था 2022 में ही। अब क्योंकि ये चीज़ें पहले प्री प्लान रहती हैं, शासन स्तर से जाती है बोर्ड को, जो हमारा रामनगर बोर्ड है वो पेपर कंडक्ट कराता है, तो इसलिए ये चीज़ें पहले ही उन्हें दे दी गई जाती हैं कि आप इस तरह से अपना शेड्यूल तैयार करिए। इसी के बिहाफ पर हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने लगाई थी आरटीआई कि क्या 2024 में दोबारा से डीएलएड का पेपर होगा या नहीं होगा। देखिए, आरटीआई पढ़ा देता हूँ आपको कि आरटीआई का जवाब क्या आया है। ये देखिए, ये थी आरटीआई, किसको लगी थी, कार्यालय लोक सूचना अधिकारी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर को। ठीक है, अब ये आरटीआई का रिप्लाई आया है और इस आरटीआई के रिप्लाई में क्या कहा गया था आगे बात करेंगे। देखिए, पहले डेट देख लीजिए कि कब लगी है ये और कब इसका जवाब आया है। ठीक है, 30 तारीख को ये आरटीआई लगी हुई है। ठीक है, और 11/10 का ये अनुरोध संख्या 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को आरटीआई लगाई गई थी और 30 अक्टूबर को इसका जवाब आया है। अब जवाब में क्या कहा गया है, आरटीआई किसके लिए लगी थी, ये देखिए, साफ साफ लिखा गया है, उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर विभाग शासन के निर्देशानुसार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराता है। परीक्षा आयोजन हेतु शासन में ही विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित होता है, जो मैंने पिछली बार दिखाया, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, जिसमें सचिव रविनाथ रमन के साइन थे। तो वो जो कार्यक्रम होता है वो शासन स्तर पर
निर्धारित होता है। ठीक है, आगामी डीएलएड प्रवेश परीक्षा के आयोजन हेतु अद्यतन किसी भी प्रकार का निर्देश विभाग को शासन स्तर से प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, अब ये था पहला रीजन, क्योंकि रामनगर बोर्ड को अभी तक कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई लेटर, कोई निर्देश शासन स्तर से प्रारंभ नहीं हुआ है, क्योंकि बोर्ड एक परीक्षा कराने वाली बोर्ड ही है, जिसको जो ऑर्डर होता है वो ऊपर शासन स्तर से मिलता है। तो इनका साफ साफ कहना था कि उनको इस पेपर कराने के लिए अभी तक कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। मेरा पहला रीज़न ये था। अब देखिए, अब दूसरा रीज़न क्या था कि मैं किस बेस पे बोल रहा था कि डीएलएड का पेपर अब नहीं होगा। सबसे बड़ा रीज़न है हमारी नई शिक्षा नीति, ठीक है, NEP 2020। अब मैं इसको क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये शासन में हमारे राज्यों में हर एक राज्य में लगभग जारी हो चुकी है, शुरू हो गई है। इसके कुछ एक्ट जारी हो गए हैं, कुछ एक्ट लागू हो गए हैं, कुछ एक्ट लागू होने बचे हैं। अब इस एक्ट से डीएलएड में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इस एक्ट में साफ कहा गया है कि 2030, ठीक है, 2030 के बाद जितने भी शिक्षक भर्ती होंगे 1 से लेके 12 तक, ठीक है, कक्षा 1 से लेके 12 तक, उनके लिए मिनिमम जो अर्हता रहेगी वो रहेगी आपका बीएड। जी हाँ, डीएलएड वालों का कोई स्कोप नहीं रहेगा। कब? 2030 के बाद तक, ठीक है, क्योंकि 2030 तक आपके NEP 2020 पूरी तरह से लागू हो जानी है, जिसका एक प्रावधान ये है कि प्राइमरी स्तर से कक्षा 12 तक टीचर बनने के लिए आपको बीएड करना अनिवार्य है। तो ऐसे में डीएलएड वालों का क्या होगा, इसी को देखते हुए शासन अब डीएलएड का फॉर्म नहीं निकाल रहा है, ठीक है। अब बीएड के थ्रू ही आपका 1 से 12 तक जाएंगे। अभी जो हमारे 3 बैच करंट पर रनिंग है, एक बैच पास आउट हो गया है, एक बैच का सेकेंड ईयर चल रहा है और एक बैच का फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो ये 3 बैच हैं, इनका लगभग 2025 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अगर इस बीच वो भी फॉर्म आते हैं तो 2026-27 तक वो लोग जाएंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि 2030 के बाद उनको नौकरी ना मिले। तो ये रीज़न था फॉर्म नहीं निकालने का। अब मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया था कि 90% में श्योर हूँ कि नहीं आएंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से फॉर्म नहीं आएंगे। 10% चांस है। अब 10% चांस किस बेस पे बोल रहा हूँ, पहला रीज़न ये है कि उत्तराखंड डाइट से डीएलएड करने वालों की संख्या बहुत कम है, ठीक है, डाइट से डीएलएड करने वालों की संख्या बहुत कम है। तो ऐसे में शासन को लगता है तो ये काम रातों रात भी होने की देर नहीं लगेगी इसमें, ठीक है, रातों रात होने में देर नहीं लगेगी। तो ये काम बहुत जल्दी हो सकता है कि आगे आने वाली टीचरों की भर्ती, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि लगभग 3000 पोस्टें खाली हैं, 3-3.5 उसके बाद 2024 में रिटायरमेंट होंगे, मार्च अप्रैल के महीने में, 25 में रिटायरमेंट होंगे। हर साल लगभग 400-500 टीचर पूरे प्रदेश स्तर से रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसे में उन खाली जगहों को भरने के लिए भी शासन इस बारे में सोच सकता है कि डीएलएड का फॉर्म दोबारा निकाला जाए, क्योंकि 2024 में फॉर्म आते हैं तो उनकी क्लासेज 1 जनवरी 2025 से शुरू होंगी और लगभग दिसंबर 2026 में उनका ख़त्म होगा। तो ऐसे में हो भी सकता है कि फॉर्म निकल सकते हैं। तो ये थी आपकी अपडेट। मेरे को यही लगता है कि फॉर्म नहीं आएंगे, लेकिन 10% में ये भी 10% चांस इसके भी हैं कि फॉर्म आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर कुछ आपको सुझाव है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।